बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो कृपया वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो दोस्तों, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रोज का रोज अडानी कंपनी के शेयर के भाव शेयर बाजार में गिरे जा रहे हैं। इस अडानी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू 20 लाख करोड़ का था कुछ हफ्ते पहले ही, जो अब गिरकर करीब 7 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो करीब करीब से ये 60 से 65% ये गिर गया है इसका मार्केट वैल्यू अडानी ग्रुप का। और इस पर आप ये देख लीजिए कि सेबी जो अपने आप को विश्व का इतना बड़ा रेगुलेटर कहता है, वो कुछ कर भी नहीं रहा है। और तो और दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि ये अडानी ग्रुप जो है 2020 में सिर्फ 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रुप था, जो कि सिर्फ 3 सालों में कोरोना और इन सब की बंदी में जब विश्व की सारी कंपनियां और मार्केट बैठ गए, लेकिन ये ग्रुप जो है 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई है, ऐसा ग्रुप बन गया। और इसमें तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये बन कैसे गया। सेबी ने क्या ध्यान नहीं दिया कि ये इतना कैसे भाव बढ़ सकता है किसी भी ग्रुप का। दूसरी बात ये है कि अभी जब अडानी ने एफपीओ निकाला था 20,000 करोड़ का, तब भी आपने देखा होगा कि इस ग्रुप ने बोला था कि इनका एफपीओ सक्सेसफुल हो गया है, और लेकिन फिर भी ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस देना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो। तो उस समय इन्होंने अपने शेयर को 3200 रुपये में देने की बात कही थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो इनके शेयर का दाम जो है 1400 रुपये में गिर चुका है आकर। तो अब वो जो 3200 रुपये में लेने वाले जो इन्वेस्टर थे, वो अब 1400 रुपये में इसके शेयर को खरीद किए, और 1400, 1500, 1600 ऐसे करके खरीद के इसका भाव क्यों नहीं बढ़ा देते हैं इस कंपनी का। तो देखिए, इसी से प्रूव हो जाता है कि वो भी करीब करीब ये कह सकते हैं कि जैसी खबरें आई थी कि वो भी मैनेज किया हुआ था एफपीओ भी, जिसे सक्सेसफुल बनाया जा रहा था एक मैनेज करके इस ग्रुप द्वारा ही, ऐसी खबर है बाजार में। तो ये तो बात प्रूव हो गई कि ये मैनेज ही किया जा रहा होगा उस समय भी। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि हिडेनबर्ग कंपनी ने जो कहा था कि ये अपने शेयरों का भाव बढ़ाने के लिए मैनेज कर रहे हैं, भारत से बाहर पैसा रूट करते हैं, फिर वहां से ये भारत के शेयर बाजार में पैसा बेचते हैं और फिर अपने शेयरों के दाम बढ़ाते हैं। तो ये तो चीज़ प्रूव हो गई, क्योंकि आज की डेट में प्रमोटर जो है वो 75% से ज़्यादा होल्डिंग कर नहीं सकता है, और बाहर से जो फंड है वो आ नहीं सक रहा है। और लोकल जो है इन्वेस्टर्स, करीब 45 से 46 लाख इन्वेस्टर है इनके, वो भी इच्छुक है नहीं लेने में इसका शेयर। ठीक है, तो इसलिए गिरे जा रहा है, आए दिन गिरे जा रहा है। और बहुत दुख ये होता है कि सेबी जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मानता है विश्व का, वो इस चीज में कोई जांच ही नहीं बैठा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है वो भारत के शेयर बाजार में जो अडानी के शेयर कैसे क्या चल रहे हैं उसके लिए तो अपनी रिसर्च रिपोर्ट लेके आई नहीं थी। उसका तो सिर्फ इतना कहना था कि ये जो है मैनिपुलेट करके बाहर से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में और अपने शेयर की भाव बढ़ाते हैं। लेकिन उन
उनका ये भी कहना था कि इनके जो बॉन्ड हैं बाहर के देशों में दिए हुए, क्योंकि देखिए ये जो अडानी ग्रुप है इसका करीब 2-2.5 लाख करोड़ की देनदारी है भारत के बाजार में, भारत के बैंकों में, भारत की कंपनियों को, LIC, SBI वगैरह जो भी आप नाम लीजिए इनको। लेकिन इनका बॉन्ड में पैसा बाहर देशों से ज्यादा उठाया हुआ है। $18 बिलियन करीब जो है बॉन्ड के रूप में इन्होंने पैसा उठाया हुआ है बाहर के देशों से। और बाहर के जो शेयर इन्वेस्टर्स हैं, FI वगैरह, उनका भी करीब 12 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनके शेयरों में। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत के म्यूचुअल फंड और भारत के लोगों का निवेश तो कम है इस कंपनी में, बाहर के बड़े बड़े बैंकों का, बाहर के बड़े पूंजी संस्थानों का, इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो वो इसलिए ज्यादा चिंतित हैं इस पर। अब ये देखिए कि आप हिडेनबर्ग कंपनी ने जो बात कही थी, इसके वजह से इसका बाजार आज शेयर बाजार में भी भाव गिर रहा है। प्लस इसका जो बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग जो है विश्व में वो भी गिरी गई है। कई जैसे क्रेडिट स्विस हो गई और मूडीज हो गया, बार्कलेज बैंक हो गया, इन सब ने तो इनके बॉन्ड लेने से मनाही कर दिया है। तो वहां भी जो है इनकी देनदारी बहुत ज्यादा अभी है, जो इंटरेस्ट इनका पेमेंट करना है वहां। अब दिक्कत ये हो जा रही है इस ग्रुप को कि ये वो जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे कैसे बॉन्ड का, जो इनको बॉन्ड का पैसा लिया हुआ है फॉरेन मार्केट से, वो ये कैसे वापस करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की तो कमी हो रखी है। और अगर ये नहीं करते हैं तो वहां पर भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी इनके ऊपर केस बनेगा। दूसरी बात ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो इनका बॉन्ड है उसका 60% से नीचे भी अगर भाव गिर जाता है तो भी अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में इनके खिलाफ में केस हो सकता है। तो इनको अमेरिका के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि अगर 60% से 60% से नीचे अगर बॉन्ड का भाव गिर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अमेरिका के कोर्ट में इनके ऊपर में केस हो सकता है। तो वहां भी इनको अपेयर होना पड़ेगा। तो वहां भी हालत थोड़ी खस्ता नजर आ रही है आने वाले दिनों में। अब बीच में ये भी खबर आई थी कि इन्होंने कुछ इंटरनेशनल कोई क्या है कि लीगल फर्म को हायर किया था, कि ये कह रहे थे कि हिडेनबर्ग रिसर्च के ऊपर में ये कुछ केस वगैरह लड़ेंगे अमेरिका में जाके। तो वो भी ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें भी शायद पता है कि वहां जाएंगे तो ये इनका और भी कच्चा चिट्ठा है जो खुलेगा वहां जाकर। तो वहां भी जा नहीं रहे हैं। अब देखिए मेन बात ये है कि अब इनको जो पैसा है वो फॉरेन में से कहीं मिलने का है नहीं। अब ये पैसा ये ग्रुप कहाँ से जुगाड़ करेगा। अब और ये भी खबर आ रही है कि भारत में जैसे कई LIC है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, शायद उसके भी चेयरमैन ने ऐसा बोला है कि क्यों नहीं हम पैसा देंगे, हम जरूर देंगे अडानी ग्रुप को। अब आप ये बताइए, सेबी को जांच करनी चाहिए कि नहीं, भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बाकी संस्थानों को बोलना चाहिए कि भाई जिस ग्रुप के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है इसकी जांच होगी। ये तो बोला जा नहीं रहा है सरकार के द्वारा, बल्कि ये जो बैंक हैं इनके जो चेयरमैन वगैरह जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग वो कह रहे हैं कि हम इन्हें और भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, और उनको जो है एक्सटेंशन भी मिल रहा है। 2-3 बार तो LIC के चेयरमैन को शायद एक्सटेंशन मिल चुका भारत में। और यही हाल है बाकी और भी सरकारी बैंकों के। तो वो लोग इस तरह का जो अपना कमिटमेंट दिखाते हैं इस ग्रुप के लिए कि हम और पैसा देंगे, तो जो है उनको एक्सटेंशन मिल रही है सरकार की तरफ से। अब आप बताइए दोस्तों, ये कितनी बड़ी रिस्क की बात है कि अगर ऐसे ग्रुप के ऊपर में जांच न बैठा के सरकार,
कि बैंक सरकार के जो उपक्रम है, एलआईसी जैसी कंपनियां, वो कहती है कि हम इनको और फाइनेंस करेंगे और जो है इनको सपोर्ट करेंगे। तो बताइए आप, पब्लिक का पैसा पूरी तरह ये डुबाने का प्लान होता है कि नहीं होता है सरकार के द्वारा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप का आने वाला समय तो बहुत ही मुझे तो खराब ही दिखता है, टेक्निकल फंडामेंटल फाइनेंशियल तरीके से। और अगर भारत के जो उपक्रम है इनको और आगे बढ़ के आगे आके और मदद करते हैं तो वहाँ भी फिर पब्लिक का पैसा जो है वो डूबत खाते में ही जाते हुआ नजर आता है। तो इसलिए अगर इनको बचाया जाए तो फिर वैसे भारत के बैंकों के ऊपर में, भारत के संस्थानों पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखिए आने वाले समय में क्या दिखाई देता है, लेकिन इस ग्रुप का तो यही नेगेटिव जो है एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। और अगर भारत के जो है वाणिज्यिक संस्थान, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको हेल्प करते हैं तो फिर वैसे भारत के लोगों का पैसा जो है डूबता हुआ नजर आ जाता है। तो ये कुल मिला के यही सब बातें हैं। देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की आपको सिंपल भाषा में समझाने की, तो आशा करते हैं आप मेरे विचारों को समझ सके होंगे। तो कृपया इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका यश सिंह, सत्यमेव जयते।